यह कहानी उन दिनों की है जब भारत के जंगलों में डाकुओं का राज हुआ करता था। ये डाकू लोगों को लूटते और उनका जीवन कठिन बना देते थे। इस कथा का मुख्य पात्र उंगली माल है, जो एक कुख्यात डाकू था। इस कहानी में धर्म, सुधार और जीवन के वास्तविक अर्थ की गहन चर्चा है। पहला चरण, उंगली माल का परिचय। उंगली माल का असली नाम अंगुलीमाल था। वह बचपन में एक बहुत ही होशियार और तेजस्वी लड़का था। उसका परिवार उसे बहुत प्रेम करता था और उसकी शिक्षा में कोई कमी नहीं रखी थी। अंगुलीमाल का बचपन बहुत ही शांतिपूर्ण और समृद्ध था। उसके गुरु भी उसकी बुद्धिमानी और विद्वत्ता से बहुत प्रभावित थे। लेकिन जैसे जैसे अंगुलीमाल बड़ा हुआ, उसके जीवन में एक परिवर्तन आया जिसने उसे क्रूरता और हिंसा के रास्ते पर ला खड़ा किया। अंगुलीमाल को शुरू से ही जीवन की गूढ़ बातें समझने की जिज्ञासा थी। वह संसार के बारे में जानना चाहता था और उसे सही गलत की पहचान करना था। लेकिन धीरे धीरे उसे क्रोध और हिंसा में अधिक दिलचस्पी आने लगी। उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब उसकी विचारधारा बदल गई। वह एक डाकू बन गया, जिसने अपनी पहचान को उंगली माल में बदल लिया। दूसरा चरण, उंगली माल का आतंक। उंगली माल के नाम का मतलब ही था उंगलियों की माला पहनने वाला। यह नाम उसे इसलिए मिला क्योंकि वह अपने हर शिकार की उंगली काटकर उसकी माला बनाता था और उसे अपनी गर्दन में पहनता था। उसका आतंक पूरे जंगल और आसपास के गांवों में फैल चुका था। लोग उसके नाम से कांपते थे। कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि सभी को डर था कि उंगली माल कहीं न कहीं छुपा बैठा हो और उन पर हमला कर देगा। उंगली माल ने अपनी हिंसक गतिविधियों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह बिना किसी कारण लोगों को मारता और उनकी उंगलियों को काटकर अपनी माला में जोड़ता रहता। उसके इस क्रूर व्यवहार का कोई अंत नहीं था। उसका मानना था कि उसे अपनी इस माला में 1000 उंगलियां जोड़नी होंगी और तभी उसे सच्ची शक्ति प्राप्त होगी। यह उसके भ्रम का हिस्सा था, जिसने उसे और भी हिंसक बना दिया था। तीसरा चरण, बुद्ध का आगमन। उंगली माल के आतंक के कारण पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ था। कोई भी उसकी राह में खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता था। लेकिन एक दिन भगवान बुद्ध उस जंगल से गुजरने वाले थे। गांव वालों ने उन्हें सावधान किया कि उंगली माल उसी रास्ते पर है और वह बहुत खतरनाक है। पर बुद्ध ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने मार्ग पर चलते रहे। जब उंगली माल ने भगवान बुद्ध को जंगल में देखा तो वह पहले तो ठिठका। उसने सोचा कि यह व्यक्ति निडर होकर कैसे उसके सामने आ सकता है। वह बुद्ध के पास गया और उन्हें रोकने का प्रयास किया। लेकिन बुद्ध शांतिपूर्वक चलते रहे, बिना किसी भय या हड़बड़ी के। उंगली माल ने कई बार उनसे कहा कि वे रुक जाएं, पर बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंततः उंगली माल ने क्रोध में कहा, तुम क्यों नहीं रुकते? क्या तुम मुझे नहीं जानते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तो रुका हुआ हूँ, लेकिन तुम ही हो जो चल रहे हो। उंगली माल यह सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम अपने हिंसा और क्रोध के मार्ग पर चलते जा रहे हो, जबकि मैं आत्मज्ञान के मार्ग पर स्थिर हूँ। यह सुनकर उंगली माल के भीतर एक बदलाव शुरू हुआ। उसने पहली बार अपने कार्यों पर विचार किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। चौथा चरण, उंगली माल का परिवर्तन। बुद्ध की बातों ने उंगली माल के भीतर एक गहरा परिवर्तन लाया। वह अब उस हिंसा और क्रूरता से ऊब चुका था। उसने अपनी उंगलियों की माला को तोड़कर फेंक दिया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने का संकल्प लिया और एक नया जीवन जीने का निर्णय किया। उंगली माल ने बुद्ध से दीक्षा ली और उनका शिष्य बन गया।
वह अब एक डाकू नहीं रहा, बल्कि एक साधु बन गया। उसने अपने जीवन के शेष दिन समाज की सेवा में बिताए और लोगों को प्रेम और करुणा का संदेश दिया। उंगलीमाल का यह परिवर्तन न केवल उसके जीवन को बदलने वाला था, बल्कि उसने समाज को भी यह संदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है, चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों न हो। उपसंहार। उंगलीमाल की कहानी एक प्रेरणादायक कथा है जो हमें यह सिखाती। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।